जो कार के शार्प ऑब्जर्वर होते हैं वो माया के अंदर जो है वो मोशन करते हैं। अगर अच्छी कार है तो लग्जरी कार है तो वो हमें जो जंप है वो फील ही नहीं होता। तो इसमें कार का जो बलाई हिस्सा होता है वो किसी फ्रेम के साथ कार के फ्रेम से जुड़ा था, और जो इसका जो माया वाला हिस्सा आता है ये पिस्टन है, ये माया के अंदर जो है जाके जो है वो यानी कि हरकत करेगा, जिसकी वजह से जो ऑसिलेशंस होंगी वो डैम्प्ड हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और हीट एनर्जी पैदा होगी, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी जो है वो ज्यादा मुजाहमत जो है वो जो समझ लें कि जो ज्यादा डैम्पिंग वो नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स के बारे में सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 में से सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर नंबर 1 का नेम है, और इसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड मीन यानी कि जिस किसी भी चीज का वक्त के साथ जो है वो कम होना। ऑसिलेशन जो है वो वाइब्रेशन को कहते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन यानी कि ऑसिलेशन का वक्त के साथ जो है वो बतदरीज कम होना। जिस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ दिखाया गया है, इसमें हमारे पास मिसाल के तौर पर असल में ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं क्या। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है। सपोज करें कि एक कार जा रही है स्पीड के साथ, आगे रैंप आ गया है। अब कार जो है रैंप के ऊपर से गुजरती है, तो जो रैंप के ऊपर से कार वाले को, ड्राइवर को पता नहीं चला वो रैंप के ऊपर से गुजरेगी, तो उसमें जो है वो थोड़ी सी ऊपर ओवरफ्लो होगा। जिस तरीके मिसाल के तौर पर ये कार है, लेट्स सपोज ये आ रही है इस साइड पे, यहाँ पे कोई रैंप बना हुआ है। जब ये कार इस पॉइंट से गुजरेगी तो इसमें इसके जो पिस्टन है, ये जो इसका यहाँ पे दिखाया गया पिस्टन दिखाया गया, कार का एक्सल है और कार का फ्रेम है, इसमें को थोड़ी सी वाइब्रेशन पैदा होगी। यानी कि वो वाइब्रेशन वक्त के साथ साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, यानी कि वो कार उभरी हुई सतह पर पड़ जाएगी, तो वहां पे एक ऑसिलेशन पैदा होगी, यानी वो उस जगह पे जाके ऐसे ऊपर को करेगी, जाएगी डैम्प्ड ऑसिलेशन रैम के ऊपर, तो जो है वो ऑसिलेशन पैदा होगी। वो ऑसिलेशन जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो कम होती जाती है। यही इसका कॉन्सेप्ट है मेन। तो सबसे पहले जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो है वो तारीफ करते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती क्या है कि किसी मज़ाहमती फोर्स के नतीजे में, किसी मज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में सिस्टम की ऑसिलेशन जो होती है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की तारीफ करें, यानी किसी मज़ाहमती रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में सिस्टम की ऑसिलेशन जो होती है उनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉल है, हम उस बॉल को जो है वो पुश करते हैं, हम देखते हैं कि बॉल कुछ जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करके रुक जाती है। वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि जमीन की जो फोर्स होती है, रेजिस्टिव फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो रगड़ के साथ जो है वो बॉडी को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्पीड होती है उसको कम कर देती है। अब अगर हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं होगी, यानी जिस वक्त हमारे पास रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगी, उस वक्त क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो जिस्म है वो काफी लंबे वक्त के लिए जो है वो मोशन करता रहता है, यानी लामहदूद वक्त के लिए मोशन करता रहता है, और ऐसा मुमकिन नहीं होता। हर मीडियम में कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद होती है जो कि बॉडी को जो है वो ज्यादा, यानी कि इतना फासला कवर नहीं करती, वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। जिस तरह मैंने बॉल की मिसाल दी है, आप उसको थोड़ा सा बॉल जो है उसको पुश करेंगे तो वो थोड़ी देर जाके जो है वो डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगी। अब क्या हुआ, वो किस चीज ने उसको जो है वो रुकने पर मजबूर किया? वो है फ्रिक्शन की फोर्स, जिसे हम मज़ामती फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जो चीजों को रोक देती है। अब होता क्या है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, क्या होता है हमारे पास, ये इसकी डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो बेहतरीन मिसाल है वो गाड़ियों के शार्क ऑब्जर्वर्स है। यानी शार्क में क्या होता है हमारे पास, जिस तरह एक डायग्राम दिखाई गई है, ये कार के फ्रेम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पिस्टन दिखाया गया और ये माया है, और ये कार के एक्सल से जुड़ा हुआ है। जब कार किसी उभरी हुई सतह पे जो है वो
किसी उभरी हुई सतह के ऊपर से गुजरती है तो शार्क अब्जॉर्बर जो होते हैं, शार्क अब्जॉर्बर का काम ये होता है कि उस ये जो पिस्टन है इसने माया में जो है वो जाना है, माया में हरकत करनी है। उस माया की वजह से गाड़ी जो है वो ज्यादा जंप नहीं कर पाती। और अगर यही गाड़ी जो है वो कोई, लेट्स सपोज जो है ये गाड़ी ये कोई लग्जरी कार है और ये गाड़ी इस रैंप के ऊपर से गुजरेगी, तो जब इसके ऊपर से गुजरेगी तो जंप क्या ज्यादा जंप, यानी कि जंप हमें फील ही नहीं होगा, जंप जो है वो फील ही नहीं होगा। और ये अगर कोई कार या इस तरह की छोटा, यानी कि कोई अच्छी कार जिसमें जो इसके पिस्टन है और इसका जो यानी कह रहे कि गाड़ियों के जो शार्क अब्जॉर्बर है ये कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो कार है वो ज्यादा जंप कर जाती है। लेट्स सपोज मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, होता तो में भी इस तरह ये मेहरान कार है, तो इसमें जो जब ये इसके ऊपर गुजरेगी तो ज्यादा जंप करेगी। और अगर ये कोई लग्जरी कार है तो ये ज्यादा जंप जो है वो नहीं करेगी। ये थी हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में ये होता है कि जो कार के शार्प अब्जॉर्बर होते हैं वो माया के अंदर जो है वो मोशन करते हैं। अगर अच्छी कार है तो लग्जरी कार है तो वो हमें जो जंप है वो फील ही नहीं होता। तो इसमें कार का जो बलाई हिस्सा होता है वो किसी फ्रेम के साथ कार के फ्रेम से जुड़ा था, और जो इसका जो माया वाला हिस्सा आता है ये पिस्टन है, ये माया के अंदर जो है जाके जो है वो यानी कि हरकत करेगा, जिसकी वजह से जो ऑसिलेशंस होंगी वो डैम्प्ड हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और हीट एनर्जी पैदा होगी, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी जो है वो ज्यादा मुजाहमत जो है वो यूं समझ लेके जो ज्यादा डैम्पिंग वो नहीं होगी। ज्यादा डैम्पिंग उस वक्त होती है जब कार यूं समझ लेके उसमें रेजिस्टर फोर्स को कम करने के लिए या इसमें जो है कर सके